नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। अभी हमारी टीम पहुंची हुई है नौतन प्रखंड के नरकटिया पंचायत में और आपको बताते चले कि हमारे साथ मौजूद हैं जो बीडीसी के कर्मठ उम्मीदवार हैं नरकटिया पंचायत के राजीव मिश्रा। राजीव मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, चुनावी मैदान में हैं बीडीसी के प्रत्याशी के तौर पे और भी कई उम्मीदवार इनके सामने हैं। किस तरीके से इनका दौरा चल रहा है, किस तरीके से बीडीसी का ये चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कुछ इनका मुद्दा है, प्राथमिकताएं क्या कुछ होंगी, तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे राजीव जी से। राजीव जी, आपका एटीएन लाइव पे स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। आपके श्रोतागण और जो भी आपके एटीएन न्यूज़ देखने वाले हैं जी जी। उन सब का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। राजीव जी, सवाल यह है कि चुनाव जो है उसकी बयार चल रही है और 20 तारीख को आपके यहाँ चुनाव होना है। बीडीसी के आप उम्मीदवार हैं, किस तरह का कैंपेनिंग चुनाव का आपका चल रहा है? देखिए, पंचायत राज नरकटिया जी ये अपने आप में परिचय का मोहताज नहीं है, आदर्श पंचायत है। और इस बार की जो लड़ाई है वो जनता की लड़ाई है, ये मेरी खुद की लड़ाई नहीं है। जी। और इस बार जनता विकास पे वोट कर रही है। जी। जो भी पंचायत के अंदर विकास करने का प्रत्याशी होगा उसको जनता वोट करेगी, सपोर्ट करेगी। ये जनता इस बार मुझे अच्छी तरह जनादेश दे चुकी है और मैं अपने पंचायत चुनाव में जनता के साथ हूं और जनता मेरे साथ है और जनता मुझे अवश्य विजयी कर रही है। राजीव जी, आपके सामने कई दिग्गज लोग भी यहां से बीडीसी का चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में राजीव जी की स्थिति क्या होगी? राजीव जी कुछ अलग क्या कुछ करेंगे? तमाम प्रत्याशी अपने अपने जीत के दावे भी कर रहे हैं। देखिए, जैसा कि मैं शुरू से ही बता रखा हूं कि ये मेरी व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है। मैं पंचायत रूपी पर्व में जो भाग लिया हूं वो सिर्फ विकास के मुद्दे पे भाग लिया हूं। मेरा जो भी एजेंडा है सिर्फ विकास 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 के लिए है। मैं विकास करने के लिए आया हूं और मैं विकास के नाम पे ही जनता जनार्दन से वोट मांग रहा हूं। और जनता जनार्दन इस बार जो मुझे जनादेश दे रही है वो विकास के मुद्दे पे दे रही है, जो कि मैंने एक बुकलेट छपवाया था अभी कुछ दिन पहले। उस बुकलेट में बाकायदा लिखा हुआ है कि मेरा विजन क्या है। मैं शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, यहाँ तक कि जो बुजुर्ग जिनका कोई भी सहारा नहीं है उनका सहारा मैं बनने जा रहा हूँ। जो बच्चे पढ़ने में ठीक है और आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनको भी मैं अपने स्तर पे, अपने लेवल पे मैं उनका सहारा बनने जा रहा हूँ। जो बच्चे खेल कूद में अच्छे हैं और उनका खेल कूद के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, उसके लिए भी मैं उनके साथ खड़ा हो रहा हूँ। मैं जो बेटी बहन शादी विवाह के लिए उनके पास असमर्थ है, शादी विवाह के लिए भी मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलकर खड़ा हो रहा हूँ। अपने माताएं, बहनें, भाई, युवा वर्ग जितने हैं उन सब के लिए मैं साथ हूँ। वो बच्चे भी मेरे साथ हैं, उनका जितना भी बन पाएगा मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। राजीव जी, विकास की आप बात कर रहे हैं, किस तरह का विकास आप चाहते हैं? क्या वाकई आपके क्षेत्र में विकास हुआ है या नहीं हुआ है? देखिए, पंचायत स्तर पे ग्राम सभा होता है, बीडीसी जो ब्लॉक सभा होता है, जिला स्तर पर ये जिला परिषद का चुनाव होता है। लेकिन इन चीज़ों का आज के टाइम में जो हम चाहते हैं कि पंचायत में ये विकास के लिए इनको पद दिया हुआ है, लेकिन ये अपने पद लेते हैं और पद लेने के बाद गायब हो जाते हैं। तो मेरा ये मानना है, मैं इस बार जनता की आवाज़ बन रहा हूँ। मैं जनता की लड़ाई मैं खुद लड़ने जा रहा हूं और जनता को साथ में लेके जा रहा हूं कि लड़ाई कैसे की जाती है। उनकी हक की लड़ाई के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। और विकास की जहां तक बात है कि विकास का जो मेरा रूपरेखा है वो अलग टाइप का है। जो उनका जैसे ब्लॉक स्तर पर कोई चीज़ आता है तो मैं जितने भी जन लोग हैं उनको घर घर वो चीज़ पहुंचाऊं और लोग बाग जाने कि ब्लॉक स्तर पर कुछ चीज़ आता है तो कैसे घर घर तक पहुंचाया जाता है। पंचायत स्तर पर कुछ चीज़ आता है तो यदि रोड बन रहा है, नाला बन रहा है, तो यदि अच्छा कार्य हो रहा है तो उसको सपोर्ट करें और अच्छा कार्य नहीं हो रहा है तो उसको वहीं ब्रेक करें और ब्लॉक पे उसका पहुंचाएं कि भाई ये गलत काम हो रहा है। तो ये सारी मुद्दाएं जो है मैं जनता के बीच ला रहा हूं और जनता का आवाज़ बन रहा हूं, जिससे जनता
खुशहाल रहे। पंचायत में सर्वोपरि एक तो भाईचारा बना रहना चाहिए, सबको एक दूसरे से मिलजुल के काम करना चाहिए। जो भी, क्योंकि ये पंचायत, ये बिहार सरकार या भारत सरकार हो, जो भी अपने स्तर पर जनता के लिए देती है वो जनता तक पहुंचनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए राजीव मिश्रा जी कि चुनावी मैदान में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्या लग रहा है कि राजीव मिश्रा जी जो चुनाव लड़ रहे हैं बीडीसी का, प्रमुख की भी दावेदारी होगी आपकी? देखिए, मैंने आपको बताया कि मेरी किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। बहुत लोग ऐसे महारथी हैं जो पंचायत मैदान में हैं। मैं विकास के नाम पर वोट मांग रहा हूं और दावेदारी मेरी सशक्त है। और यदि मुझे अपने पंचायत से जनादेश मिलता है तो मेरी दावेदारी प्रमुख की रहेगी। प्रमुख की रहेगी। तो प्रमुख बन करके आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे लोग वादे करते हैं। अभी चुनाव आया हुआ है, तमाम पंचायतों में हम लोगों का दौरा भी चल रहा है, बहुत सारे लोग वादे कर रहे हैं। तो क्या राजीव मिश्रा जी सिर्फ वादे करेंगे कि वाकई धरातल पर उतर कर काम करेंगे? देखिए, पीछे जितने भी कार्यकाल रहे हैं, मैं उन बातों पर नहीं जाना चाह रहा। वो जनता खुद ब खुद देख रही है और जनता देखकर, और जो मुझे अभी वोट कर रही है, आप जाके पंचायत में आप जाके सर्वे करें, जनता मुझे जनादेश दे चुकी है। मुझे उस चीज़ का फिक्र नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। हाँ, जनता जिस मद से और जिस चीज़ में मुझे जनादेश दे रही है, मैं उनके सपनों को साकार करने जा रहा हूँ। और आने वाला 5 साल सिर्फ और सिर्फ विकास की बात होगी। और एकदम चरम रूपी एक जितने भी कार्यकाल रहा है और आने वाला 5 साल, ये पूरे प्रखंड भर में एक सबक जाएगा। और उस सबक से लोग बाग अपने रवैया बदलेंगे, अपने विचार बदलेंगे, और जिसको जो विकास करेगा उसी को जनता वोट करेगी, उसी को जनता सपोर्ट करेगी। अब बीडीसी अगर आप बन जाते हैं, जनता अगर आपको जनमत देती है, चुन लेती है, तो प्रमुख बनना कितना कठिन हो सकता है? कोई कठिन नहीं है और कोई उस चीज़ पे मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। कुछ भी कठिन नहीं है। जनता यदि मुझे बीडीसी के लिए जनादेश दे रही है तो जनता के घर प्रमुख पहुंच जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे। क्या कुछ आपने सोचा है कि प्रमुख बनने के बाद प्राथमिकताएं सबसे पहले आप क्या देंगे? सबसे पहले प्राथमिकता हमारी यही रहेगी, मैंने बुकलेट में लिखा हुआ है, पहला शिक्षा का स्तर जो है 1 नंबर होगा। आज सरकारी स्कूलों की आप व्यवस्था देखें, हमारे यहाँ ही है, हमारे यहाँ आप जाके अभी आप देख सकते हैं कि रास्ता अवरुद्ध है। नरकटिया ये मराठी गांव में जो स्कूल है, सरकारी स्कूल, आप रास्ता जाके देखिए, रास्ता बंद पड़ा हुआ है। जल जमाव के कारण? जल जमाव नहीं, रास्ता मतलब व्यक्तिगत कुछ कारणों से रास्ता बंद किया हुआ है। ब्लॉक स्तर पे बीडीओ साहिबा को भी हमने अवगत कराया हुआ है। अभी हमारे यहाँ चुनाव वहीं पे होता है, लेकिन उस चुनाव का अब तक मुझे नहीं पता कि जो है कि मैं एक प्रत्याशी हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं अपने गाँव में कहाँ वोट करने जा रहा हूँ। बूथ के लिए आपको पता नहीं, मुझे कुछ नहीं पता है कि बीडीओ साहिबा मराठी गांव का वोटिंग कहाँ कराएंगी, ये मुझे नहीं पता है। उनके पास मैसेज आता है, वो कहती है कि मैं करा लूँगी। तो अभी तक मुझे बीडीओ साहिबा की तरफ से कोई खबर नहीं आया है, ना ही वो मराठी गांव में अभी तक आई हुई हैं। वैक्सीन लगा हुआ जिस टाइम लग रहा था, उस टाइम एक बार आई थी, स्कूल का सर्वे करके गई, उसके बाद से आज तक मराठी गाँव में उन्होंने पैर भी नहीं रखा हुआ है कि कहाँ वोटिंग कराएंगी। तो पहले मेरा मुद्दा शिक्षा का है। शिक्षा के स्तर पर यदि कहीं भी स्कूल का दिक्कत है, उसके लिए मेरा प्रावधान रहेगा कि नंबर 1 स्कूल का व्यवस्था हो। टीचर की यदि कमी है तो वहाँ देखकर ब्लॉक स्तर पे हो या जिला स्तर पे हो या स्टेट स्तर पे हो, जो भी मेरे से बन पाएगा वो मैं करूँगा। स्कूल का स्तर जो गिरा हुआ है उसको ऊपर उठाने की कोशिश करूँगा। दूसरी, स्वास्थ्य संबंधी, यदि हमारे पंचायत में आज कोई बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है तो मेरा प्रावधान ये रहेगा कि नौतन प्रखंड में एक कम से कम अच्छा हॉस्पिटल आए, जिससे जो है कि यहाँ के लोगों के लिए मदद मिले। और मेरा अपना मत है और अपना मानना है कि मैं अपने तरफ से भी मैं कोशिश करूंगा कि जनता के लिए कुछ व्यवस्था बनाऊं। जैसे एम्बुलेंस संबंधी व्यवस्था है, वो मैं अपने तरफ से भी सोच रहा हूं कि कुछ जनता के लिए करूं। तो मतलब एम्बुलेंस देंगे ताकि बाहर से एम्बुलेंस ना मंगाना पड़े? जी, क्योंकि क्या है कि मान लीजिए कि अभी इमरजेंसी किसी को जाना पड़ता है तो कई बार ऐसा होता है कि एम्बुलेंस आते आते घटना हो जाती है। तो और शादी विवाह के संबंध में हो, खेल कूद के संबंध में हो, जैसे हमारे यहाँ बच्चों के खेलने के लिए कुछ नहीं है, मैदान नहीं है, कुछ भी नहीं है कि जहाँ बच्चे खेल कूद कर सके और खेल कूद में प्रतिभा। जैसे आपने देखा था कि अभी पीछे भाला क्षेत्र में अच्छा नाम कमा, हमारे यहाँ के भी बच्चे हैं जो काफ़ी एक्टिव हैं, लेकिन उनके लिए कुछ भी यहाँ रास्ता नहीं है।
कोई मैदान नहीं है कि जो अपना प्रैक्टिस कर सके खेल कूद संबंधी में, तो उसके लिए मेरा ये रहेगा कि भाई मैं उनके लिए कुछ करूं। तो ये कई सारी मुद्दाएं हैं जिसके लिए मैं इस फील्ड में आया हूं और इस फील्ड में लोगों के पास अपनी बात रख रहा हूं और लोगों से ये कह रहा हूं कि आप भाई मुझे विकास के नाम पे वोट करें। मुझे इस बार का चुनाव जाति से ऊपर उठकर चुनाव हो रहा है और विकास के नाम पे ही लोग वोट कर रहे हैं। अच्छा, युवाओं के लिए आपने कुछ सोचा है रोजगार हेतु उनके बारे में? जी, बहुत कुछ युवाओं के लिए है। मेरे घर में 3 इंजीनियर हैं और मेरी एक भतीजी है जो HR डिपार्टमेंट में बंगाल में है। तो उन सब से मेरे घर में राय विचार चल रहा है कि भाई अपने पंचायत के लोगों के लिए मैं क्या क्या कर सकूं। तो मेरा एक भतीजा है आशुतोष मिश्रा जो कि जमशेदपुर में है, उससे भी मेरी डिस्कस चल रही है। एक प्लांट वो जमशेदपुर में लगा रहा है। तो हमने अभी कल परसों ही बोला कि भाई चुनाव बीतने के बाद एक प्लांट हम लोग छोटा स्तर पे भी हम लोग अपने पंचायत में दिया जाए कि युवाओं के लिए कुछ रोजगार मिले। अच्छा, आपके यहाँ जो चुनाव हो रहा है BDC का, यह चुनाव एकदम हॉट सीट इसे कहा जा रहा है कि BDC के लिए यह हॉट सीट बन चुका है, तो इसे क्या माना जाए? कई लोग ये भी कह रहे हैं कि कई बड़े बड़े दिग्गजों की भी इसमें आने जाने का जो सिलसिला होगा वो जारी हो सकता है, वो लोग भी लग सकते हैं इस चुनाव में। देखिए आगे क्या होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मुझे पता है कि जनता यदि मुझे BDC के लिए जनादेश देती है तो उनके सपनों को साकार करूंगा और प्रमुख पद, मैं दोबारा भी कह रहा हूं कि प्रमुख पद के लिए मैं फाइट करूंगा और प्रमुख पद लूंगा। अंत में आप क्या अपनी इलाके की जनता से अपील करना चाहेंगे? जनता से मेरा हाथ जोड़ के और अपील ये करना चाहता हूं कि भाईचारा बना रहे और वोट ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें और आपसी सहमति और आपसी तालमेल बनाकर विकास के नाम पे वोट करें। और मेरा चुनाव चिन्ह कुदाल छाप है और मैं चाहूँगा कि मेरे जितने भी जनता जनार्दन है पंचायत नरकटिया पंचायत से, वो बढ़ चढ़ के इस पंचायत रूपी पर्व में भाग लें और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। और आपका ये बच्चा राजीव मिश्रा जो आपके लिए तन मन धन और हर चीज़ से आप लोग के साथ खड़ा रहेगा, उसको वोट करें, सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मत दें और मुझे विजयी बनाकर आप अपने सपनों का महल बनाए। और उम्मीदवार है नरकटिया पंचायत से। अब देखना यह होगा कि आने वाले 20 तारीख को यहाँ की जनता किस रूप में राजीव मिश्रा को आशीर्वाद और सहयोग करती है, यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी प्रभात तिवारी के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, नरकटिया, सिवान। हम शंभुनाथ सिंह खलवा पंचायत के प्रत्याशी बानी, मुखिया के प्रत्याशी बानी। हम सबसे निवेदन करता नहीं जनता से, खलवा पंचायत के जनता से कि एक बार हमके मौका दिया। हमार चुनाव चिन्ह बा ब्लैक बोर्ड, क्रमांक संख्या 12 पर चुनाव चिन्ह बा। एक बार ब्लैक बोर्ड पर बटन दबा के हमके विजयी बनाई, एक बार सेवा करे का मौका दी। मैं सुरेश चौधरी, मेरी पत्नी रीना देवी ग्राम पंचायत राज गंभीरपुर से फिर से दोबारा मुखिया प्रत्याशी के रूप में खड़ी है। मैं जनता से अपील करता हूं कि 5 नंबर AVM नंबर पर फूल छाप है, वो मैं जनता से मैं यही अपील करता हूं कि फिर सेवा के मौका। मैं रजनीश गोड़, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 2 से प्रत्याशी हूं और मैं कहना चाहता हूं कि इस बार मेरे को क्रम संख्या 7 पर रेल का इंजन छाप मुझे चुनाव चिन्ह मिला है। इस बार मैं जनता से अपील करता हूं कि मेरे को एक एक वोट दे करके पुनः जिताने का प्रयास करें। अगर हम जीतते हैं तो सारी जनता को मिल करके और साथ चलने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं कुंदन शाही ग्राम पंचायत राजौंगोता से बोल रहा हूं। मेरी माताजी मीनू शाही इस पंचायत से मुखिया पद की उम्मीदवार हैं, जिनका चुनाव चिन्ह मोतियों की माला है, जो कि EVM क्रमांक संख्या नंबर 1 पर है। मैं अपने पंचायत के समस्त सम्मानित जनता से ये निवेदन करना चाहूँगा कि इस बार मुझे अपना मत देकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। और मैं ये वादा करता हूँ कि आपके हर सुख दुख में और आपके हर काम में मैं 24 घंटा तत्परता से उपलब्ध रहूँगा। और मैं ये भी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप किसी बहकावे में ना आए। आप लोग पहले भी हम लोग को चुनते आए हैं और इस बार फिर मौका दें। मैं पंचायत राज नरकटिया से राजीव मिश्रा, BDC प्रत्याशी। मैं अपने माताएं, बहनें और मेरे युवा साथियों से मैं ये अपील करता हूं कि मेरा चुनाव चिन्ह कुदाल छाप है। आप लोग 8 नंबर पर कुदाल छाप पर
वोट करें और मुझे भारी से भारी मतों पे विजयी बनावे। मैं शिवतापुर पंचायत की मुखिया श्रीमती पिंकी देवी आपके चैनल एवं अपने पंचायत वासियों को शारदीय नवरात्र को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं प्रणाम करती हूँ। साथ साथ मैं अपने पंचायत वासियों से अपील करती हूँ कि 5 नंबर पर पुल छाप नीला बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। जैसे प्रेम स्नेह हम लोग बना कर रखे थे उसी तरह बनाए रखेंगे। बड़े बुजुर्ग माता एवं बहनों सबको मैं प्रणाम करती हूँ। क्या अपील करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को साथ ही पंचायतवासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूं। जिस शिवतापुर पंचायत की मुखिया प्रत्याशी श्रीमती पिंकी देवी का चुनाव चिन्ह पुल छाप है जो क्रमांक 5 पे है, और मैं अपने पंचायतवासियों से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि पिंकी देवी को क्रमांक 5 पे पुल छाप पे नीला बटन दबाकर विजयी बनाएं। आप सभी जनता जनार्दन से, आप हमारे मालिक गार्जियन सब हैं, आप सबसे आग्रह है कि हमारे घर से हमारी भाभी अंकिता देवी मुखिया प्रत्याशी हैं बड़का मजा पंचायत से। आप लोगों ने 2 बार हमें बहुत प्यार दिया, हमें चुना, हमने आपके लिए कार्य करने का प्रयास किया, हर संभव प्रयास किया कि हम अच्छा कार्य करें, आपके सुख दुख में साथ रहें। हम रहे, आपका प्यार अभी भी मिल रहा है। हमने आपके लिए काम किया, आपने जो कहा आपके हर संभव साथ रहे। हम अभी भी हमारा प्रयास है कि हम आपके साथ रहें। इसके लिए आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। इस बार पुनः हमें 20 अक्टूबर को मोती के माला चुनाव चिन्ह EVM नंबर 1 पे है, बटन दबा के हमें भारी मतों से विजयी बनाने का आशीर्वाद दें। हम प्रायः आपके सेवा में रहेंगे, हम हमेशा सेवा करते रहे हैं। हमारा स्वभाव से भी हम लोग सेवा करने वाले हैं, आप लोग देख चुके हैं। एक बार और मौका दें ताकि हम आपकी सेवा में रहें सदैव। मैं पंचायत राज नरकटिया से राजीव मिश्रा BDC प्रत्याशी। मैं अपने माताएं, बहनें और मेरे युवा साथियों से मैं ये अपील करता हूं कि मेरा चुनाव चिन्ह कुदाल छाप है। आप लोग 8 नंबर पर कुदाल छाप पर वोट करें और मुझे भारी से भारी मतों पे विजयी बनावे। मैं अशोक कुमार प्रसाद, मुखिया ग्राम पंचायत राज कबीरपुर, प्रखंड मैरवा। मैं अपने पंचायत से पुनः एक बार 2021 के चुनाव में प्रत्याशी हूं और मेरा चुनाव चिन्ह मोतियों की माला है जो क्रम संख्या 1 पर है। मैं अपने पंचायत के सम्मानित जनता से अपील करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि इस बार के चुनाव में फिर एक बार मौका दिया जाए। और इसी के साथ है, पिछले में 10 वर्षों से जो मेरे पंचायत के सम्मानित जनता के साथ जो सम्मान दिए हैं, व्यवहार किए हैं और पूरे पंचायत को एक विकास मॉडल के रूप में पेश किए हैं, निश्चित रूप से मुझे आशा भी है कि मेरे पंचायत की जनता, मेरे पंचायत की भाइयों बहनों सभी लोग मिलकर मुझे मदद करेंगे और पूरी निष्ठा के साथ काफ़ी भारी मतों से विजयी बनाएंगे। मुझे काफ़ी उम्मीद है और भरोसा भी है। और एक बार और अपील करेंगे अपने पंचायत की सम्मानित जनता से कि मुझे एक बार और अवसर दिया जाए, मौका दिया जाए कि अपने पंचायत के नाम को रोशन करें और एक बार पंचायत कबीरपुर के एक बार और मॉडल के रूप में पेश किया जाए। रेडीमेड की दुनिया में सबसे किफायती ब्रांड यूनाइटेड 18, जहां मिलेंगे मेंस एंड वुमेन्स कपड़ों के बेहतरीन कलेक्शन। सिर्फ 699 से 1099 तक के जींस, वहीं 499 से 799 तक के शर्ट का बेहतरीन रेंज उपलब्ध। महिलाओं के लिए 399 से 1199 तक का शानदार डिजाइनों में रेडीमेड सूट व किफायती दरों पर कुर्ती भी उपलब्ध। अब देर किस बात की, एक ही छत के नीचे सब कुछ। आज ही जमकर खरीदारी करें। यूनाइटेड 18, अस्पताल मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9006273666।
सिवान का जाना पहचाना वीआईपी एल्युमिनियम वर्कशॉप, जहां दरवाजा, खिड़की, स्लाइडिंग, पीवीसी डोर, यूपीवीसी विंडो सहित एल्युमिनियम का सभी कार्य किया जाता है। साथ ही प्लाई का दरवाजा भी उचित दाम पर मिलता है। हमारा पता है महादेवा शिव मंदिर के पास, सिवान। प्रोप्राइटर मोहम्मद राशिद। मोबाइल 9801112266 व 9128890066।